यस स्टूडेंट्स, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपका हो गया था। 7th एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है, उसको भी ट्राई करना। एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो। इफ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, तो आपको क्या शो करना है? थ्री वैक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स। ऑर्थोगोनल इन पेयर्स का मतलब क्या होता है कि ए बी के ऑर्थोगोनल, बी सी के ऑर्थोगोनल और सी ए के ऑर्थोगोनल। ठीक है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब आपको पता है कि ए और बी अगर आपके पास दो वेक्टर हों, ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब इनका डॉट क्या हो जाए? जीरो। तो आप क्या शो करोगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो और सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों वेक्टर पेयर में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे कि ए बी के ऑर्थोगोनल है, बी सी के ऑर्थोगोनल है और सी किसके ऑर्थोगोनल है? आपका ए के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में तो हमें यही शो करना है। सेकंड में क्या करना है? बी का मैग्नीट्यूड 1 और सी और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? इक्वल। तो देखो, गिवन क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सी डॉट बी, सी डॉट ए। तो क्या करोगे? एक बार तो इस इक्वेशन का डॉट ले दो ए के साथ, दूसरी बार क्या करो? इसका डॉट ले दो बी के साथ। तो बी डॉट सी आ जाएगा और सी डॉट ए आ जाएगा आपके पास। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको कंसीडर करके चले, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब आपको तो क्या चाहिए? सी का डॉट चाहिए बी के साथ और ए के साथ। तो क्या करो? इसका डॉट ले दो ए के साथ। कितना आ जाएगा? ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो ये आपका आ गया ए डॉट सी। अब देखो ये क्या बन जाएगा बाय डेफिनेशन? ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका? ए और बी का। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। अब मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर अगर सेम हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो आया ए डॉट सी। अब इसी इक्वेशन की आप डॉट ले दोगे किसके साथ? बी के साथ। क्यों ले दोगे? क्योंकि आपको एक तो बी डॉट सी चाहिए था, ए डॉट सी चाहिए था। ए डॉट सी तो आपने दिखा दिया जीरो। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि ए जो है आपका परपेंडिकुलर है सी के, यानी कि ए और सी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अब क्या करोगे? इसी का डॉट ले दोगे बी के साथ। तो कितना आ जाएगा? बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी डॉट सी। ये क्या इंप्लाई करेगा? वही क्या फॉर्म करेगा? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। ठीक है, अब देखो यही दोनों के दोनों वेक्टर सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ? बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यानी कि बी और सी भी क्या होगे? परपेंडिकुलर। अब देखो ए और सी को तो परपेंडिकुलर दिखा दिया, बी और सी को परपेंडिकुलर दिखा दिया। अब किसको दिखाओगे? ए और बी को परपेंडिकुलर दिखाओगे। ए और बी को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए देखो इसका यूज कर सकते हैं ना, इसमें आपका ए ले रखा है यहाँ पे। अगर बी के साथ इसका डॉट ले दोगे तो यहाँ पे बी बी सी बन जाएगा और ये ए डॉट बी बन जाएगा। वही दो वेक्टर सेम तो इनका डॉट क्या आ जाएगा? जीरो। तो ए डॉट बी भी क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा ये आपका? दूसरे वाले इक्वेशन को जब कंसीडर करोगे तो बी के साथ डॉट ले दो, ए डॉट बी भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आपने क्या दिखा दिया? ए सी आपस में परपेंडिकुलर, बी सी आपस में परपेंडिकुलर और ए और बी भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यही आपको क्या करना था? स्टार्टिंग वाले पार्ट में शो करना था। अब क्या शो करोगे? बी का मैग्नीट्यूड तो 1 हो और ए और सी का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। ये देखो कैसे प्रूव करोगे। देखो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? सेम। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? अगर आप इस इक्वेशन का डॉट ले दो सी के साथ तो ये क्या बन जाएगा? सी डॉट सी। और सी डॉट सी क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर।
इस इक्वेशन का डॉट ले दो आप ए के साथ, तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, ए डॉट ए। ए डॉट के क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल दो, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दो, क्या आ जाएंगे वो आपस में सेम आएंगे। देखो कैसे आएंगे। इसका क्या करना पड़ेगा, ए के साथ डॉट लेना पड़ेगा, ले दो ए के साथ डॉट, क्या आ जाएगा, ए सॉरी सी के साथ लेना पड़ेगा ना, सी का है तो सी के साथ, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। एंड इसका मैग्नीट्यूड किसके साथ लोगे, इसका डॉट ए के साथ लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए। और ए डॉट ए क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका ए बी सी। देखो ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो क्या बन जाएगा ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा बाय डेफिनेशन, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी सी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा ये आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यही आपको क्या करना था, इस वाले पार्ट में प्रूव करना था। अब क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसको देखो कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो, जिसमें आपको b का मैग्नीट्यूड क्या प्रूव करना है 1। उसके लिए क्या लेके चलोगे, जो इसने गिवन कर रखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू सी, इसको कंसीडर करके चलो। आपको क्या चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका ले दो क्रॉस b के साथ। क्या ले दो, b के साथ इसका क्रॉस ले दो। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको खोल दो, कितना आ जाएगा ये आपका b डॉट ए। ठीक है, नहीं दूर वाला वेक्टर आता है ना पास, ये इस तरह से है, तो बी डॉट बी इंटू वैक्टर ए माइनस बी डॉट ए इंटू वैक्टर बी, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, बी डॉट बी, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वैक्टर ए माइनस, अब ये क्या बन जाएगा आपका, देखो P डॉट ए की वैल्यू कितनी है आपकी 0, क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, अब ये कितना बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वैक्टर ए, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए है, तो इसको भी वेक्टर ए की टर्म में लिख दो। वेक्टर ए की टर्म में ये कितना हो जाएगा, आपके पास क्या गिवन है, देखो b क्रॉस सी इज इक्वल टू वैक्टर ए, तो इसकी क्या करो वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, वेक्टर बी स्क्वायर इंटू वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर ए, इसको इधर लेके आओगे ये माइनस का आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वैक्टर ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, अब वेक्टर ए तो नॉन जीरो है, तो जीरो कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और किसी का भी मैग्नीट्यूड माइनस होता नहीं, तो बी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यही आपको शो करना था। ठीक है, हुआ क्लियर।